नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि अभी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम भी होना बाकी है। तो मैं कुछ आपको इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ इस लॉकडाउन में कराता चलूँगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहले चैप्टर की बात करें। पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल की प्रकृति व उसका विषय क्षेत्र। आप सबको पता है भूगोल मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा है। पहला है भौतिक और दूसरा है मानव। तो अपन इस चैप्टर में मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में पहाड़, नदी, मतलब प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं? मानव के और प्रकृति के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल में क्या है? मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, मतलब मानव के बारे में पढ़ा जाता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है, मतलब पर्यावरण और मानव के मध्य, दोनों के मध्य में क्या बताता है? अंतर संबंध। दोनों के बाद मतलब कैसे कार्य करते हैं, मानव प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण मानव को कैसे प्रभावित करता है, ये इस मानव भूगोल में अपन पढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। देखिएगा, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। बात करते हैं था कहाँ का था? तो जर्मन का था। कहाँ का था? जर्मन भूगोलवेत्ता था। इसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इसने क्या परिभाषा दी? इसकी पुस्तक थी एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक में इसने परिभाषा दी है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्वेश्चन पूछा जाता है या तो परिभाषा दे दी जाएगी, परिभाषा देकर उसका लेखक पूछ लिया जाता है, या फिर लेखक देकर उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो क्या है? मानव भूगोल और समाज के धरातल के बीच, मतलब मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उसका जो अध्ययन कराता है वही क्या है? मानव भूगोल है। फ्रेडरिक रेटजेल क्या कहता है? मानव समाज और धरातल के बीच का जो अंतर संबंध, मतलब जहाँ समाज का नाम आ जाता है, इसका मतलब किसकी परिभाषा है? फ्रेडरिक रेटजेल की। इसी पुस्तक का क्या नाम था? एंथ्रोपोज्योग्राफी। और इसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। समाज का नाम आते ही आपको समझ आना है किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की है। अगली परिभाषा किसकी है? रेटजेल की शिष्या थी। कौन थी? रेटजेल की शिष्या थी एलन सैम्पल। रेटजेल की शिष्या थी, कहाँ की थी? अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। इसने क्या परिभाषा दी है? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये मतलब एलन सैम्पल है, क्या परिभाषा? चंचल मानव और अस्थायी, मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और उसमें जो परिवर्तन होते हैं और जो परिवर्तनों का जो संबंध होता है वही मानव के साथ, वही क्या है? मानव भूगोल है। मतलब आपको याद रखना है चंचल किसका नाम होता है? लड़की का नाम होता है। किसका नाम होता है? लड़की का नाम होता है। इसका मतलब लड़की कौन थी? आपने मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी, उसमें लड़की कौन थी? रेटजेल की शिष्या थी कौन? एलन सैम्पल। इसका मतलब जैसे ही चंचल नाम दिख जाता है, किसकी परिभाषा थी? एलन सैम्पल की थी। आपको याद हो जाएगा। अगली परिभाषा किसने दी? विडाल डी ला ब्लास। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये भी मानव भूगोलवेत्ता थे। इसने संभववाद, मतलब जो एलन सैम्पल और फ्रेडरिक रेटजेल थे वो किसके थे? वो थे नियतिवाद का मतलब होता है प्रकृति को श्रेष्ठ मानना।
प्रकृति को श्रेष्ठ, नियतिवाद का मतलब ये नियतिवादी थे, ये क्या मानते थे, प्रकृति को श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन संभववाद ये किसको मानते थे, ये मानव को श्रेष्ठ मानते थे। संभववाद किसको श्रेष्ठ मानते थे, मानव को। ये संभववादी किसको मानते थे, प्रकृति के बजाय मानव को श्रेष्ठ मानते थे। तो ये इन्होंने क्या परिभाषा दी है, देखिएगा, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक अध्ययन के साथ नया विचार देते हैं और ये मानते हैं कि पृथ्वी के साथ और मानव को दोनों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अगली परिभाषा के लिए डिकेन और पिट्स ने मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। डिकेन और पिट्स ने क्या किया है, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को क्या किया है, समाविष्ट, मतलब मानव के द्वारा किए हुए कार्यों को इन्होंने समाविष्ट किया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण मानव भूगोल की परिभाषाएं।